18 साल की लड़की दिखाई जाती है और 45 साल की औरत जो है उसको रुखसत कर दिया जाता है। इस तरह का जो खेल है ये खेला है रिश्ते वाली ने, जो कि रिश्ता करवाती हैं। इसलिए आज के वीडियो में आपको पता लगेगा कि जो ख़वातीन जो हैं रिश्ते करवाती हैं उनसे हम लोगों को किस कदर बचना चाहिए और किस हद तक तसल्ली करनी चाहिए। अब एक फैमिली है जो कि इसी तरह से एक रिश्ते वाली के चक्कर में आ जाती है और उसके पास जाती है। वो लड़की दिखाती है जिसकी उम्र 18 साल है, अपने बेटे के लिए वो उसको पसंद भी कर लेते हैं। जब पसंद कर लेते हैं, रिश्ता तय पा जाता है, तो वो कहती है कि आप आज ही निकाह कर लें, आज की डेट में ही निकाह कर लें। ये बहुत ज़रूरतमंद है, बहुत गरीब है और जो भी शादी के अखराजात होंगे वो आप लोग ही उठाएंगे। अब लड़की के घर वाले बड़ा परेशान होते हैं कि इतनी जल्दबाजी में शादी, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ करने के लिए क्यों कह रही है। खैर, मामला दोनों की तय पा जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग जो है 1 हफ्ते का हम लोगों को टाइम दें, 1 हफ्ते के बाद हम लोग शादी के लिए तैयार हैं। वो कहती है ठीक है। अभी 2 से 3 दिन गुजरते हैं, शादी की तैयारियां चल रही हैं। वो जाते हैं दुल्हन को उसका सूट वगैरह दिखाने के लिए, जो भी रस्मात हमारी होती हैं। तो रिश्ते वाली कहती है कि जिसके साथ आप लोगों का रिश्ता तय पाया था वो तो भाग गई है, वो तो अब हम लोगों को नहीं मिल रही। वो कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। हाँ, उसकी रिप्लेसमेंट में एक और लड़की है। आप लोग ऐसा करें, अपने बेटे की शादी उसके साथ कर दें। वो कहते हैं हमने 18 साल की लड़की पसंद की है, हम लोगों ने जो पसंद की है हमें तो उसी के साथ शादी करनी है। अब देखने में वो सीधी सादी भोली भाली सी थी, हम लोगों को तो उसी के साथ शादी करनी है। कहती है कि ये भी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है, सीधी सादी है, भोली भाली है, एक अच्छी घरेलू खातून है, तो आपके बेटे को बहुत खुश रखेगी, आप लोगों के घर को जन्नत बना देगी ये। खैर, बहुत फोर्स किया जाता है और कहा जाता है कि आप लोग यहाँ पर शादी कर लें। 40,000 रुपया वसूल किया जाता है सिर्फ शादी के जो इंतजामात हैं, जो खाना एक वक्त का जो दिया जाता है उसके लिए 40,000 रुपया वसूल किया जाता है और 17,000 रुपया रिश्ते वाली अपनी फ़ीस लेती है इन लोगों से कि ये मेरी फ़ीस है। अब जब शादी का टाइम आया, निकाह का टाइम आया, तो जो निकाह जिसने करवाना है, जो मौलवी है, वो भी उनकी तरफ से ही लाया गया। कहा गया कि मौलवी आप लोगों को लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस मौलवी से इस लड़की ने कुरान पाक पढ़ा है, जिस मौलवी से इस लड़की ने कुरान पाक की तालीम हासिल की है, वही मौलवी इसका निकाह भी पढ़ाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ले जी, निकाह पढ़ा दिया गया और जब दुल्हन को रुखसत कर कर अपने घर लेकर आए तो वो निकली 45 साल की खातून, कहाँ 18 साल की और कहाँ पर 20 से 21 साल का लड़का, और उसके साथ ब्याह दिया 45 साल की खातून को। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। वो 45 साल की खातून जिसके लिए ये लोग बिल्कुल अजनबी थे, पहले एक दूसरे के साथ बिल्कुल जान पहचान नहीं थी, वो इनके घर में आती है और सारी रात इनको इंटरटेन करने के लिए डांस करती है। आप लोग वीडियो में साथ साथ देख रहे हैं, सारी रात वो लड़की डांस करती है और अपने सास और ससुर को कहती है कि आपका बेटा मेरे करीब बिल्कुल ना आए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, बराए मेहरबानी इसको कहिएगा कि मेरे नज़दीक ना आए। सास ससुर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, वो कहते हैं बेटा ठीक है, जिस तरह से तुम कहोगे। अपने बेटे को कह देते हैं कि बेटा हमारी बहू को तंग ना करना। खैर, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिस तरह की भी खातून आई कि हमारे बेटे को सुकून देगी, हम लोगों के साथ घुल मिल गई है, डांस कर रही है, हल्ला गुल्ला कर रही है। अब जो ननद है, लड़के की जो बहन है, वो उससे पूछती है कि हम लोग गरीब से हैं, आप बड़ी हमें मॉडर्न लग रही हैं, आप किस तरह एडजस्ट करेंगे। वो कहती है कि मेरे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं रखती, मैं आप लोगों के साथ खुश हूँ, जहाँ पे मेरे घर वालों ने शादी कर दी मैं ठीक हूँ। अब सारी रात हैंड फ्री लगा कर किसी के साथ कॉल पर लगी है, जिस पर शोहर कहता है कि तुम किसके साथ कॉल पर बात कर रही हो, मुझे भी सुना दो। तो वो कहती है ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं जिसके साथ कॉल पर बात कर रही हूँ उसके साथ तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं करवाऊँगी, मैं ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। जिस पर शोहर भी आप देख लें, बड़ा सीधा सादा सा लड़का, वो कहता है ऐसी कौन सी दोस्त है जिसकी मैं आवाज़ भी नहीं सुन सकता। तो वो कहती है कि मेरी दोस्त है, वो मुझसे शादी की पार्टी मांग रही है, जो कि मैं उसको टाल मटोल कर रही हूँ और मैं तुम्हारी बात नहीं करवाऊंगी। होल टाइम वो लड़की पूरी रात और अगला दिन किसी के साथ कॉल पे रही, कानों में हैंड फ्री थी और वो कॉल पे रही। और वो किसके साथ थी? अब दिन होता है, वलीमे का दिन है, लड़की के घर वाले आते हैं, लड़की की वालिदा आती है और लड़के ने क्योंकि वापस जाना है, कहा जाता है कि आप लेकर जा सकते हैं। जिस पे लड़की कहती है कि ये हमारे साथ नहीं जाएगा, हम में ऐसी कोई रस्म नहीं है कि दूल्हा हमारे साथ जाए। जब मैं वहाँ पे रह लूँगी, जब मैंने इसको बुलाना होगा मैं बुला लूँगी, जब मैंने वापस आना होगा मैं इसको फ़ोन कर कर बुला लूँगी। लेकिन जी बेचारा दूल्हा जो है वो कहा जाता है ना, नाता तोता रह गया। तो दूल्हे के साथ भी वही सब कुछ हुआ। वो खैर मासूमियत के साथ वहाँ पर बैठ गया और ना साथ जा सका। अब जब दुल्हन वापस जाती है और उसके बाद तकरीबन 1.5 माह गुजर गया, दुल्हन का नहीं पता दुल्हन कहाँ गई, कहाँ गया वो 40,000, कहाँ गई वो बरी जो कि दुल्हन के लिए तैयार की गई थी, जो कीमती कपड़े, अंगूठी, कानों की जो भी ज्वेलरी इन्होंने गोल्ड की बनाई थी,
کچھ پتہ نہیں ہے کہاں گئی. اب دلہن واپس آنے سے انکار کر رہی ہے اور جو دلہن کی والدہ ہے اور جو رشتہ کرانے والی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی. یہ ایک رات کی پوری دلہن تھی جس کی عمر 45 سال تھی, اور یہ بھی یقینی طور پہ کوئی ایسا گروہ ہوگا جو صرف آپ کے گھر میں نکاح کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے, آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے, آپ کے گھر میں جو بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو لے کر اڑن چھو ہو جاتا ہے. تو خدا رہا اس طرح کی خواتین جو کہ رشتہ کرواتی ہیں ایک ایسی کسی ایسی خاتون کسی ایسے لوگوں کے پاس جائیں, کسی ایسے جو بھی ان کے میرج بیورو بنے ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں جو واقعی میں اوتھینٹک ہوں, جن کے اوپر ٹرسٹ ہو کہ واقعی صحیح جگہ پر صحیح رشتہ کروائے گی. اللہ ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اجازت دے مجھے.